जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 46। यावानर्ध उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, एक टैंक में पानी है और उस पानी को अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जो प्यासा है वह टैंक से आवश्यक पानी का उपयोग करके अपनी प्यास बुझाता है और बाकी के पानी की परवाह नहीं करता। जो नहाना चाहता है वह केवल उतना ही पानी प्रयोग करता है जितना उसे स्नान के लिए आवश्यकता होती है और बाकी पानी की परवाह नहीं करता। सिर्फ इसीलिए कि वहाँ बहुत सारा पानी बच जाता है, उसका क्या करना है, उसको कैसे उपयोग करना है, कदापि उसका निर्णय नहीं लेता। अर्थात जितना पानी उसको आवश्यकता के अनुसार चाहिए, टैंक में से उतना ही उपयोग करता है। ठीक इसी तरह वेदों में भी सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जानकारी प्रदान की गई है। भले ही वेदों में सब सूचीबद्ध है, अर्थात वेदों में पूर्ण ज्ञान है, परंतु आपको वह सब समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल वही समझना चाहिए जो आपके लिए आवश्यक है। अभी आप अपने ज्ञान को केवल आत्मज्ञान में बढ़ाना चाहते हैं और आपको वेदों पर भी विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। क्योंकि आप आत्मा पर ज्ञान चाहते हैं तो आपको केवल और केवल वेदों में बताए गए ऐसे सूचीबद्ध वैदिक कर्मों को स्वीकार करना चाहिए जो आत्मा का ज्ञान दें और अन्य वर्गों के प्रति उदासीन रहना चाहिए। परंतु अन्य वर्गों का कभी भी उपेक्षा और अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अन्य वर्गों की आपके लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे। इस तरह आप वेदों में उन वर्गों को स्वीकार करेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है और अपने सात्विक गुणों को बढ़ाएं और आत्मा पर अपने ज्ञान का पोषण करते रहें। इस तरह भगवान हम सभी को केवल उपयोगी वैदिक या उनके द्वारा दिए गए किसी भी शब्द को स्वीकार करके आत्मा पर ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि वेद में सभी प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। हमें ऐसा आभास हो सकता है कि जब वेदों में इन सब का उल्लेख किया गया है तो क्यों नहीं इन सब गतिविधियों को करना चाहिए। लेकिन हमें इन विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। हम सभी को अपने सात्विक गुणों को बढ़ाते रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान हमें सिखा रहे हैं
कि हमें आत्मा पर ज्ञान प्राप्त करना, इसमें ही रुचि बढ़ानी चाहिए और केवल उन वैदिक कर्मों को स्वीकार करें जो आत्मा के ज्ञान से संबंधित है, और शेष वेदों के ऐसे कर्मों जो आत्मा के ज्ञान से संबंधित नहीं हैं, उनके प्रति उदासीन रहे। आइए हम सब भगवान की शिक्षाओं का अभ्यास करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यावानर्ध उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य
विजानतः। ॐ यावानर्धवुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमान नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।